हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स. ठीक है. द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल. मतलब कि एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को आप एक साथ जोड़ दो जो फिक्स्ड डिस्टेंस में है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उसको कहते हैं एक सर्कल. मतलब सपोज ये प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड है एंड ये सारे आपके पॉइंट्स है, ठीक है. इन पॉइंट्स को अगर आप साथ में जोड़ दो फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस तो वो हो जाएगा एक सर्कल. समझ में आया? एंड वो रेक्टेंगल शेप का क्या है? वो है प्लेन. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंटर. ठीक है. द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस. ठीक है. रिमार्क: note that the line segment joining the center and any point on the circle is also called the radius of the circle. मतलब कि देखो ये सर्कल है, ठीक है. अब यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट है तो ये सर्कल है एंड ये मिड पॉइंट है, ठीक है. अब यहाँ से आप कोई भी डिस्टेंस ले लो, जो भी डिस्टेंस ले रहे हो उसको भी हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल. समझ में आया? हम क्या बोलेंगे? रेडियस. So, radius is used in two senses, in the sense of a line segment and in the sense of its length. ये याद रखना, ये सब आपके fill in the blanks objective type question में काम आएंगे. Radius is used in how many senses? Radius is used in two senses. ठीक है? In the sense of line segment and in the sense of its length. Next. A circle divides the plane on which it lies into three parts. मतलब एक प्लेन में जो सर्कल लाई करता है उस प्लेन को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. 3 पार्ट्स. फर्स्ट क्या है? इनसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. देखो ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा है सर्कल के अंदर का, इसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल. फर्स्ट इनसाइड ऑफ द सर्कल. सेकेंड द सर्कल, जो कि ये आपको सर्कमफ्रेंस और जो राउंड दिख रहा है ब्लैक कलर में, उसको कहते हैं सर्कल. एंड थर्ड इज आउटसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. आउटसाइड कौन सा हुआ? ये ब्लू पार्ट, ब्लू एरिया जो है दैट इज एक्सटीरियर एंड दैट इज कॉल्ड द आउटसाइड ऑफ द सर्कल और द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेक द सर्कुलर रीजन. अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल को मिला के अंदर जितना भी एरिया है उस पूरे को आप क्या बोलोगे? सर्कुलर रीजन. ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा? 3 पार्ट्स होते हैं. अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स. इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल एंड द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेक द सर्कुलर रीजन. ठीक है. द लाइन सेगमेंट, अब देखो यहाँ पे द लाइन सेगमेंट PQ, ये सर्कल है, ठीक है. यहाँ पे आपको 2 लाइन्स दिख रही है. ये जो लाइन PQ है, दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. क्या कहते हैं? कॉर्ड. द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर. ये PQ कॉर्ड है. अब देखो O यहाँ पे सेंटर है, ठीक है. O सेंटर है, सो यहाँ से जो भी आप डिस्टेंस लोगे वो रेडियस होगा. अब बोल रहे कि जो भी कॉर्ड सेंटर से पास होके दोनों पॉइंट्स को टच होती है सर्कल में, उस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? डायामीटर ऑफ द सर्कल. रेडियस पता है आपको क्या है? अब पता चल गया डायामीटर क्या होता है. द वर्ड डायामीटर इज ऑल्सो यूज्ड इन 2 सेंसेस. ठीक है. एज अ लाइन सेगमेंट एंड एज इट्स लेंथ. जैसे रेडियस का था 2 सेंसेस, सेम सेंसेस डायामीटर का भी है, एज अ लाइन सेगमेंट एंड एज इट्स लेंथ. So, a diameter is the longest chord and all diameters have the same length which is equal to 2 times the radius, which means diameter
is equal to 2 into radius. करेक्ट. अ डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, मतलब कि एक सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है? डायामीटर. एंड ऑल द डायामीटर्स हैव द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू 2 times द रेडियस, दैट इज 2 into रेडियस. ठीक है. अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 points इज कॉल्ड एन आर्क. अ पीस ऑफ सर्कल, ये सर्कल है बिटवीन 2 points. अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 points, ये पॉइंट दिख रहा है P and Q. So a piece of circle क्या हुआ? PQ. A piece of circle between 2 points is called an arc. तो यहाँ पे आर्क कौन सा है? PQ is the arc. ठीक है, समझ में आया? PQ is the arc. Next, when P and Q are ends of a diameter, then both arcs are equal and each is called a semicircle. ये सर्कल है. ठीक है. अब इस सर्कल के 2 पॉइंट्स है. ठीक है, 1 and 2. अब आप इसको जोड़ दो. ये हो गया आपका मिड पॉइंट. दिस इज द सेंटर O. ठीक है. सो व्हेन P and Q, यहां पे लिख दो P and Q. When P and Q are ends of a diameter, then both arcs are equal. मतलब ये वाला आर्क and ये वाला आर्क, these both arcs are equal and is called a semicircle. ठीक है. Now, the length of the complete circle is called its circumference. ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये जो बाउंड्री दिख रही है, इसको कहते हैं circumference. ठीक है. The region between a chord and either of its arcs is called a segment of the circular region or segment of the circle. Region between the chord, ठीक है, कोई भी chord ले लो, and either of the arcs, मतलब नीचे वाला आर्क या फिर ऊपर वाला आर्क, उसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन. क्या बोलेंगे? सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन और सेगमेंट ऑफ द सर्कल. अब देखो, अब अगर ये जो आर्क है, ये जो आर्क को आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे माइनर आर्क. ठीक है. एंड जो ये बड़ा वाला आर्क है PQ वाला, इस बड़े आर्क को आप बोलोगे मेजर आर्क. ठीक है. सो now a minor arc is represented by PQ. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है माइनर आर्क. एंड मेजर आर्क को आप कैसे लिखोगे? PRQ एंड ऊपर आर्क. R क्या है? R is any point on the major arc. ठीक है. So this is PRQ and this denotes the major arc. ठीक है, समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे PQ में मेजर एंड माइनर आर्क नहीं आएगा क्योंकि ये डायमीटर है, इसीलिए ऊपर वाला आर्क और नीचे वाला आर्क दोनों का लेंथ सेम है. ठीक है. नेक्स्ट, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट. अभी हमने पढ़ा व्हाट इज सेगमेंट. सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड द आर्क. करेक्ट. सो अब यहाँ पे देखो, ये PQ है, इसको आप बोलोगे माइनर आर्क. करेक्ट. तो जब ये माइनर आर्क है तो कॉर्ड एंड माइनर आर्क के बीच का एरिया भी माइनर होगा, इसीलिए हम उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं. एंड जो मेजर आर्क एंड कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट. ठीक है. नाउ सेक्टर, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियाई. रेडियस क्या होता है? जब खाली एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं उसको रेडियस बोलते हैं. जब हम एक से ज्यादा रेडियस ड्रॉ करते हैं हम उसको कहते हैं रेडियाई. ठीक है. द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर. दैट इज, जब एक सेंटर से 2 रेडियाई हम ड्रॉ कर रहे हैं एंड जो एरिया फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर. तो यहाँ पे देखो PQ में दिस इज द माइनर सेक्टर एंड दिस इज द मेजर सेक्टर. करेक्ट. नेक्स्ट, व्हेन 2 आर्क्स आर इक्वल, दैट इज ईच इज अ सेमीसर्कल, then both segments and both sectors become the same and each is known as a semicircular region. मतलब यहाँ पे ये एक सर्कल है. ठीक है. ये आपका डायमीटर है,
सो मतलब ये एक सेमी सर्कल है, दिस इज अनदर सेमी सर्कल, करेक्ट। तो जब इन दोनों का एरिया इक्वल है तो जो सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स हैं वो भी सेम होंगे, एंड ये एरियाज को बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अब सर्कल्स हमें कौन से फॉर्म में दिखते हैं? व्हील, क्लॉक, की रिंग, बटन, बैंगल, कॉइन्स, करेक्ट, एटसेट्रा, और भी चीजें हैं। सो ये एग्जाम्पल्स हैं कि आप सर्कल्स कहाँ कहाँ देखते हो, ठीक है, फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। आंसर क्या है? इंटीरियर। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकेंड, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल is greater than its radius lies in dash of the circle। मतलब बोल रहा है कि एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से बड़ा है रेडियस से, वो कहाँ पे लाई करेगा? सपोज देखो ये प्लेन है, ठीक है, एंड ये आपका सर्कल है, दिस इज द रेडियस। अब कोई भी पॉइंट, सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, सो ये पॉइंट का जो लेंथ है एक्सटेंड अगर आप कर दो तो इस पॉइंट का जो लेंथ है वो रेडियस के लेंथ से बड़ा है, तो वो तभी एक्सटीरियर में लाई करेगा। अगर अंदर होता, कोई भी अंदर सपोज यहाँ होता, तो इसका लेंथ रेडियस के लेंथ से छोटा है, करेक्ट, और अगर सर्कमफ्रेंस पे होता तो वो तो रेडियस ही हो जाता। इसीलिए अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट, The longest chord of a circle is the diameter of the circle। ये हमने पढ़ा। An arc is a dash when its ends are the ends of a diameter। मतलब ends of a diameter जब होता है तो arc को क्या कहेंगे? Semicircle। An arc is a semicircle when its ends are the ends of a diameter। समझ में आया? Next, segment of a circle is the region between an arc and the chord of the circle। Correct? A circle divides the plane on which it lies into three parts: interior of the circle, circle and the exterior of the circle। करेक्ट, ये सब याद रखना। मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, देखो ऑब्जेक्टिव्स में आ रहा है ना। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अब देखो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स एंड रीजन दोनों लिखना है। कोई भी एक लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसलिए दोनों लिखना है। फर्स्ट, line segment joining the center to any point on the circle is the radius of a circle। line segment joining the center, ठीक है, सेंटर को कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल से ज्वाइन कर रहा है तो क्या वो रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगा? हाँ, ट्रू। ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंट मतलब हर एक पॉइंट का, जो सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट्स है वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द सेंटर। समझ में आया? नेक्स्ट, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। फॉल्स, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। करेक्ट। थर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। फॉल्स, 3 इक्वल आर्क्स में मेजर आर्क तो आएगा ही नहीं। False, each part will be less than the semicircle। Correct? Next, a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle। True, diameter is equal to 2 into radius। ये मैंने आपको बताया था कुछ स्लाइड्स पहले। Correct? Next, sector is the region between the chord and its corresponding arc। Sector is the region between the chord and its corresponding arc। False, the region between the chord and its corresponding arc is the segment। सेक्टर में तो 2 रेडियाई आते हैं, करेक्ट, बट सेगमेंट में सिर्फ एक ही आता है chord, करेक्ट, इसीलिए ये सेक्टर नहीं होगा, ये होगा सेगमेंट। A circle is a plane figure। True, a circle is drawn on a plane, इसीलिए it is a plane figure। So what have you learned today? आज हमने आपका सर्कल्स एक्सरसाइज के बेसिक चीजें की हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं एंड एक्सरसाइज रिलेटिंग टू दैट क्या है, जो कि बहुत इजी है। अभी से ही समझ लो, सारे वर्ड, सारे टर्म्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आप आगे जाके और ज्यादा
अच्छे से सर्कल्स का चैप्टर समझ पाओगे, क्योंकि ये जस्ट अभी स्टार्टिंग है। इजी लग रहा होगा लेकिन आगे जाके आपको समझ में आएगा कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या। ठीक है, हैव अ वेरी गुड रिविजन। थैंक यू।